नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का जॉस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ इस शो की मेजबान गीत उदय सैनी। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ जॉस हिंदी का ये प्रोग्राम जिसका नाम है डिकोड द कोट्स और देश और दुनिया से जुड़े अहम कोट्स लेकर हाजिर होते हैं, कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय। आइए करते हैं शुरुआत प्रोग्राम की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी शोर अब से कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा और दोनों राज्यों में 17 नवंबर को मतदान होना है, प्रस्तावित है मतदान। और छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस का देख रहा है प्रमोद और मध्य प्रदेश में बीजेपी का एमपी के मन में मोदी कैंपेन चर्चाओं में छिड़ा हुआ है। तो दोनों पार्टियों ने विपक्ष को टारगेट करने के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमकर प्रयोग किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया आप कह सकते हैं। आप देखें कि बड़े शहरों में जनता को साधने के लिए रैली की बजाय कांग्रेस ने रोड शोज किए, डोर टू डोर कैंपेन्स पर फोकस किया। और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर यहां पर जनता को साधने के लिए रोड शो का सहारा लिया। तो इस बार हिंदी हार्टलैंड के दोनों ही राज्यों के चुनावी कैंपेन में गारंटी की भी गूंज रही है। जानकार कह रहे हैं कि गारंटी के सहारे दलों ने लोगों के विश्वास जीतने की कोशिश की है, लेकिन किसका विश्वास किस पार्टी को दिलाएगा जीत, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि कोर्ट की शुरुआत हो चुकी है पहले कोर्ट की, तो सबसे पहले ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि वहां पर चुनावी कैंपेन किस तरीके का रहा। हम एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे और उस पॉइंट को हम डिटेल में आपके सामने रखेंगे भी। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस करना। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में अधिकांश नेताओं ने बड़ी रैलियों की बजाय डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस किया। आखिरी वक्त तक बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन में जुटे रहे और डोर टू डोर कैंपेन रणनीति के तहत ही बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं से मतदाता पर्ची बंटवाई। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अंतिम वक्त में मतदाता पर्ची के जरिए लोगों से सीधे जुड़ना उनका इजीली हो जाएगा। तो डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और पार्टी के फ्रंटल संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने कमलनाथ की 5 गारंटी को घर घर पहुंचाने के लिए कैंपेन चलाया। बीएसपी और गोंगपा जैसी पार्टियों के उम्मीदवार भी डोर टू डोर कैंपेन के सहारे जनता को साधने की कोशिश में जुटे रहे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है पहली बार गारंटी की गूंज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में हमने देखा कि पहली बार गारंटी की गूंज रही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपने संकल्प पत्र को बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम दिया और पार्टी ने घोषणा में गेहूं और धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही। हमने देखा कि कांग्रेस ने भी संकल्प पत्र की बजाय इस बार गारंटी पत्र जारी किया और पार्टी ने कमलनाथ की 5 गारंटी को नाम दिया। और कांग्रेस की गारंटी पत्र में किसानों के ऋण माफ, बिजली बिल हाफ और समर्थन मूल्य हाफ जैसे कई अहम घोषणाएं की। इसको लेकर जानकार कहते हैं कि गारंटी शब्द का प्रयोग विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किया गया और कर्नाटक में कांग्रेस को 5 गारंटी का फायदा मिला था और त्रिकोणीय मुकाबले में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। तीसरा पॉइंट बड़ा अहम है इस बार, एआई टूल का इस्तेमाल। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए एआई टूल के सहारे कई वीडियोस बनाए, उनका जमकर इस्तेमाल किया। बीजेपी ने दिग्विजय के जंगल राज और कमलनाथ के करप्शन को दिखाने के लिए एआई टूल के सहारे कई वीडियोस बनवाए। कांग्रेस ने अपनी योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए एआई टूल का सहारा लिया और कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए एआई टूल के एक वीडियो में कमलनाथ को भगवान हनुमान से आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया। पार्टी युवाओं को लुभाने के लिए लगातार रील्स का सहारा ले रही है पार्टियां और पार्टी के अकाउंट से हर एक दिन 10 से 15 रील्स शेयर किए गए। नेताओं के भाषण को भी रील्स में बदलकर शेयर किया गया और बीजेपी के चुनावी कैंपेन का थीम एमपी के मन में मोदी और पार्टी ने इस थीम पर कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जो जमकर शेयर किए गए। चौथा पॉइंट है उम्मीदवार दे रहे पर्सनल टचअप। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरे अधिकांश उम्मीदवार खुद को बेटा कहकर प्रचारित करते रहे और इस फेरिस्त में जीतू पटवारी, संजय शुक्ला जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल रहे। फटाफट से छत्तीसगढ़ इलेक्शन कैंपेन की भी बात कर लेते हैं कि वहां पर किस तरीके का चुनावी कैंपेन रहा। फर्स्ट पॉइंट है देख रहा प्रमोद का दावा। यहां पर कांग्रेस का देख रहा है प्रमोद और भरोसा बरकरार वाला कैंपेन काफी चर्चाओं में रहा
और बीजेपी ने अब बेर बदल बो का नारा दिया और छत्तीसगढ़ के हर रैली में पार्टी के बड़े नेता ये नारा कार्यकर्ताओं से लगवा रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है देख रहा प्रमोद का दाव। कांग्रेस ने देखिए पहले चरण के वोटिंग से कुछ दिन पहले ही इस तरीके का ये कैंपेन लॉन्च किया और इस कैंपेन को एक्टर दुर्गेश कुमार लीड करते नजर आए और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने किए कामों को बताती नजर आई। पॉइंट है दूसरा बदलबो वर्सेस भाजपा के भूलन कांदा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बदलबो का कैंपेन चलाया और पार्टी आई टूल के सहारे भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ किए गए धोखा जैसे मुद्दे को उठाती नजर आई। वीडियो के अंत में आ बनई सहीबो बदल के रहीबो का है टैग हैशटैग चलाती नजर आई और कांग्रेस एआई वीडियो बनाकर बीजेपी के पुराने मामलों को उठाती नजर आई और कांग्रेस को वोट देने की अपील वाले कई छोटे छोटे वीडियोस एआई फॉर्मेट में तैयार कर पार्टी ने शेयर किए। तो देखिए इस तरीके का चुनावी कैंपेन रहा जो कि बड़ा दिलचस्प रहा। देखा जाए तो इस बार कैंपेन की जिम्मेदारी प्रोफेशनल लोगों पर रही। देखना यही होगा कि इनका फायदा किस पार्टी को सबसे ज्यादा कैसे मिलेगा, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को।